राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 16। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक 15 मॉडल पेपर हमने सोल्व किए हैं और 15 मॉडल पेपर में हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समाहित किया है सभी लेवल के हिसाब से, चाहे फिर वो BSTC का पेपर हो, PTT का हो, ग्रेड 4 का हो, CET का हो, पटवार का हो या LDC का हो, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने पेपर और क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है ताकि उसका जो फ़ायदा है वो एक ही क्लास में सभी भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिले। आज हम 16 पेपर सोल्व करने वाले प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और क्लास को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे विद्यार्थियों। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र और ज्ञ क्या है और श्र क्या है। श, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? क्या ये स्वर है, स्पर्श व्यंजन है, मूर्धन्य है या संयुक्त व्यंजन है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो ये स्वर नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये 11 स्वरों नहीं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर हम बात करें तो 25 होती है। 5 उनके वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प। और इन पांचों वर्गों में श, त्र, ज्ञ और श्र नहीं आते, तो स्पर्श व्यंजन भी ये नहीं है। मूर्धन्य अगर हम बात करें क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो मूर्धा पर स्पर्श नहीं होता। संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल ये चारों जो है ये अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। क्या है? अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। तो विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रयत्न के आधार पर उच्चरित व्यंजन य, ज, य, ण, न और म, यहाँ पे ण आएगा है ना, ज, य, ण, न, म, है ना। 1 2 3 4 और 5 ये पंचम वर्ण है। क्या कहलाते हैं ये प्यारे विद्यार्थियों? ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श, संघर्षी, अनुनासिक या प्रकंपित। तो देखिए ये जो पांचों हैं प्यारे विद्यार्थियों अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक के साथ इनको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण भी कहते हैं। यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है। ठीक है, किसकी सहायता से? नाक और मुख की सहायता से होता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मंडली, पशुत्व, तांबा या तीखा। बताइए इसमें समूह का पशुत्व क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तांबा, तीखा, तीखा क्या है? तीखा क्या है बताइए? कौन सी संज्ञा है? तीखा भाव है क्या? बहुत तीखा है, गुण है हो गया है ना। तांबा की बात करें तो तांबा क्या है? एक प्रकार की धातु है। किसमें आ गई है? आपके व्यक्तिवाचक में। लेकिन बात करें मंडली, तो मंडली क्या है? समूह है। तो क्या है? विकल्प 1 जो होगा हमारे प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि रोना क्रिया है। रोना क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? बताइए क्या है? कौन सी क्रिया है? तो रोना जो है प्यारे विद्यार्थियों ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अकर्मक। जैसे रोना, हंसना, सोना, है ना, ये सब किस में आता है? हमारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनमें कर्म नहीं होता। वह हंस रहा है, अगर हम एक वाक्य लिखे वह हंस रहा है तो वह तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। हंस रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गया, लेकिन कर्म नहीं है। वह रो रहा है, वह क्या हो गया? इसमें कर्ता। रो रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गई, कर्म नहीं है। और जिसमें कर्म नहीं होता वह क्या होती है? अकर्मक क्रिया। तो रोना शब्द जो है कौन सी क्रिया में आएगा? आपके अकर्मक क्रिया में आता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, विदुर, विदुर किसे कहते हैं? विदुर क्या होगा? जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। बिना धुरी वाला, जिसकी कोई धुरी नहीं हो। पागलपन करने वाला या पति विहीन महिला। तो पति विहीन महिला को तो क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। और जब पति पत्नी विहीन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं?
विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका क्या अर्थ है? धोबी का कुत्ता उसी के साथ रहता है, ये होगा। जो न इधर का रहे न उधर का रहे, ये होगा। बहुत दौड़ धूप करना, ये होगा। या धोबी का कुत्ता विश्वास योग्य नहीं। तो देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तो घर का रहता है न वो घाट का रहता है, यानी न तो इधर का रहे न उधर का रहे। विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना इसका अर्थ क्या है? खुशियां मनाना होगा, रोशनी करना होगा, धनवान होना होगा या पूजा पाठ करना होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भगवान राम के आने पर घी के दिए जलाए गए, है ना। पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए गए, तो क्या हो गया? खुशियां मनाए। क्या हो गया? खुशियां मनाना। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। 4 विकल्प है, चारों में से शुद्ध कौन सा है? तो देखो, श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है। लेकिन इसको देखिए, यहाँ पर ये एक बार 2 बार लिखने में आ गया। श्रृंगार जो है वो शुद्ध रूप ये होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या होता है? ये होता है। यानी श्रेय जो होता है वो शुद्ध ये है। अगर श्रृंगार में ये वाला लिखते हो तो ये गलत है और ये सही आएगा। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है। शुद्ध वर्तनी नहीं है पूछा, इसको ध्यान से देखिएगा। खंडन, निबंध, संत या आय। खंडन, निबंध, संत या आय। तो देखिए, खंडन सही लिखा है, निबंध भी सही लिखा है, संत भी सही लिखा है। आय नहीं होता, आय होता है। क्या होता है? आय होता है। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे सही होगा, क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? शादीशुदा तो बता देंगे फटाफट से अभी। भार्या, दारा, साजन या अर्धांगिनी। तो बताइए, साजन चले ससुराल सुना है, एक पिक्चर का नाम है कि नहीं है? तो वहाँ साजन किसको कहा गया है? पति को कहा गया है। तो यहाँ साजन जो है किसका है? बताइए, पति का है, पति का पर्यायवाची है। तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। सब कुछ जानने वाला के लिए शब्द होगा प्राध्यापक, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ या ज्ञेय। सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और 12वें प्रश्न में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कौन सी है? तो निश्चय जो है प्यारे विद्यार्थियों नी है प्लस चय से मिलकर बना है। नी प्लस चय से बना है। विसर्ग के बाद च आ जाए तो जो विसर्ग है वह किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। और क्या बन जाएगा बता दीजिए? निश्चय। क्या बन जाएगा? निश्चय। तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ध्यान से देखिए, पुल्लिंग पूछा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, सुबह, घटना या दिन। बताइए, आय, सुबह, घटना या दिन पुल्लिंग है। आपकी आय कितनी है? कितनी है मतलब स्त्रीलिंग हो गया। सुबह हो गई या सुबह हो गया? सुबह हो गए, गई हो गया ना, स्त्रीलिंग। वह घटना घटी, स्त्रीलिंग। दिन हो गई कि दिन हो गया? दिन हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग। तो विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है? 4 विकल्प है, 4 में से एक ऐसा है जिसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, बहुवचन में होता है। प्रत्येक, लड़की, अनेक या पेड़। तो देखो, प्रत्येक का होता है एक वचन में, बिल्कुल। लड़की का भी एक वचन में होता है, लड़की आ रही है। अनेक, अनेक का मतलब ही क्या होता है? एक से अधिक, एक से अधिक। और जो एक से अधिक होता है वह क्या होता है? बहुवचन होता है। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव अर्थात अलग होने के अर्थ में? अलगाव का मतलब क्या है? अलग होने,
अलग होने के अर्थ में होता है। कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान में। तो देखिए अपादान जो है, अपादान में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। किस में होता है? अलग अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में। जैसे उदाहरण देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे देखो पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, और अलग होने के अर्थ में यह क्या है? से का प्रयोग है। तो अपादान का प्रयोग जो है वह किसमें आता है प्यारे विद्यार्थियों? अलग होने के अर्थ में। बढ़ते प्रश्न संख्या 16 की और प्रश्न संख्या 16 में पूछा कि पाप पुण्य में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य का अगर हम समास वगैरह करते हैं तो क्या आएगा? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये होता है। और आ गया और योजक चिन्ह है तो कौन सा होता है आपके? ये द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। तो विकल्प 2 सही होगा प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा कि शोणित का पर्यायवाची है। शोणित का पर्यायवाची चंद्रमा, पृथ्वी, लहू या आकाश। तो शोणित, आपने माता जी की एक आरती सुनी होगी, शोणित बीज हरे, शोणित बीज हरे। शोणित किसको कहते हैं? लहू को। विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 17 का क्या है? सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्वाचीन का विलोम है आदिकालीन, मध्ययुगीन, प्राचीन या नवीन। तो देखिए अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नवीन होता है। क्या होता है? नवीन। तो नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द है, 4 में से एक क्या है? तत्सम है, और बाकी 3 तद्भव है। तो चक्षु, आँख, आंसू और मक्खन। मक्खन, आंसू और आँख ये तीनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तद्भव शब्द है। ठीक है। चक्षु जो है क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। विदेशी शब्द का चयन कीजिए। 4 में से एक विदेशी भाई कौन सा है बताओ? स्तन, वत्स, महर्षि या अक्ल। बता दीजिए कौन सा शब्द जो है वह विदेशी है। तो अक्ल शब्द जो है वह भारतीय भाषा का नहीं है, ये क्या है? आपके विदेशी है। ये अरबी फारसी शब्द से आया है। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 20 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। और 21वें प्रश्न में पूछा है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र या ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो यहाँ पर ब्रह्म प्लस अस्त्र होगा। ए और ए मिलके आ बनते हैं, आ और ए ब्रह्मा नहीं होगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र होगा। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यक्ष नहीं है? आवा, दिखावा में दिख प्लस आवा, चढ़ा प्लस चढ़ प्लस आवा, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। विकल्प 3 सही है, बुलावा में भूल प्लस आवा है ना? ठीक है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स या संस। तो देखिए संस्कार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस कार, सम प्लस कार से मिलकर के बना है। मैं जो है ये अनुस्वार में चल जाता है। किसमें चल जाता है? अनुस्वार में। और बीच में क्या जाता है? स जुड़ जाता है। तो क्या बनता है? संस्कार। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे निम्नलिखित में से किस समास के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थी उत्तर पद केवल एक समास में नहीं होता, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों ही समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प 4 उपयुक्त सभी जो है यह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आगे प्रश्न संख्या 25 की पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी तत्पुरुष होगा, कर्मधारी होगा, बहुव्रीहि होगा या द्विगु होगा। तो 5 वटों का समूह पंचवट है ना, और पंचवटी। ठीक है। तो विकल्प 4 जो है यानी द्विगु समास प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। अगला देखिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, यानी 3 क्या है? गलत है। तो पेड़ की पत्ता गिरा, ये की आ गया, गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, में आ गया, ये भी गलत है। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से, गलत। पेड़ से पत्ता गिरा,
विकल्प 4 जो है ये प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। अभी हमने पहले देखा भी था, अपादान के उदाहरण में हमने लिखा भी इसको। 27वां प्रश्न देखिए, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सूजी, सुई, सूची या सूचक। तो देखिए सुई जो है ये क्या है? आपके तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है उसका। सूची जो है क्या है? आपके तत्सम होगा। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। हस्त का तद्भव होगा हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। तो हस्त प्रक्षालन, संस्कृत में सुना होगा, प्रक्षालन का मतलब धोना। हस्त यानी हाथ, हाथों का धोना। तो हस्त किसके लिए प्रयोग होता है? हाथ के लिए। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज या पुष्प। तो देखिए पत्ता, चिट्ठी और कागज तीनों किसको कहते हैं? पत्र के हैं, लेकिन पुष्प जो है पत्र का नहीं है। तो विकल्प 4 जो होगा ये हमारे 29वें प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 30। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव, गैरव, लज्जा या अपमान। तो गौरव का अर्थ क्या होता है? गुरु, दीर्घ या बड़ा। ठीक है, तो और लाघव का अर्थ क्या होता है? लघु, है ना, लघु हो गया, छोटा हो गया। तो क्या होगा? विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 30 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि हमें पता चल सके। साथ ही राधे राधे भी लिखिए, अच्छा लगता है, भगवान का नाम है। और आपके अगर कोई भी किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नीचे जो येलो कलर की पट्टी चल रही है उस पर एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर भी आप अगर कोई परेशानी हो किसी तरह का कोई प्रश्न से संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जानकारी दी गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर इन सब की PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।